जय माँ काली। मेरे प्रिय बच्चे, आप कैसे हो? हमारे माता जी का संदेश यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे बच्चे, आपकी माँ काली आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हैं। बच्चे, संदेश को अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि माँ काली आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए संदेश को बीच में से छोड़ने की गलती मत करना। अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो बहुत कुछ छूट सकता है, इसलिए इसे अंत तक सुनना। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्रिय बच्चे, तेरा पड़ोसी शत्रु पूरी तरह पागल हो गया है। वह तेरे परिवार को बर्बाद करने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहा है। कभी व्रत रखता है, कभी नागा बाबा को बुलाता है, कभी यज्ञ करवाता है तो कभी चौराहे पर जाकर धूप पत्ती जलाता है। वह भयानक कामनाएं करता है। अगर आज तू यहाँ आया है तो स्वयं मैंने तुझे बुलाया है। तू मेरी संतान है और तुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। आज मैं तुझसे कुछ ऐसी बातें साझा करने आई हूँ जो तेरे जीवन के सबसे बड़े सत्य में से एक है। मेरे आशीर्वाद के बिना तेरी ज़िंदगी में कोई घटना घटित नहीं होती। आज जो कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुन और महसूस कर, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि तेरे जीवन की सच्चाई है। रात सन्नाटा और षड्यंत्र का आरंभ उस रात की बात है जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही थी। आसमान पर चांद बादलों से छिपा हुआ था। घड़ी ने रात के 3 बजे का समय दिखाया था। ये समय ऐसा होता है जब दुष्ट शक्तियाँ सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। तेरी भी नींद अक्सर इस समय खुलती है, लेकिन उस रात तू और तेरा परिवार गहरी नींद में थे। तुम्हारे घर का हर कोना शांत था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसका तुझे अंदाज़ा भी नहीं था। तेरे शत्रु तुझसे जलते थे। वे तेरी खुशियों को सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने तेरे और तेरे परिवार पर तंत्र प्रयोग करने की कोशिश की। उनका इरादा बहुत भयानक और ख़तरनाक था। उन्होंने एक गुड़िया तैयार की थी जिसमें 15 लोहे की कीलें ठोंकी गई थीं। वह गुड़िया उनके दुष्ट इरादों का प्रतीक थी। उनका विश्वास था कि जैसे ही वे उस गुड़िया को तेरे घर के बाहर ज़मीन में गाड़ेंगे, उनका तंत्र सक्रिय हो जाएगा। तेरे घर में अशांति, बीमारी और विपत्तियां प्रवेश करेंगी। वे चाहते थे कि तू और तेरा परिवार कष्ट झेले, कि तेरे घर में लड़ाइयाँ हों, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि जिसके घर में काली माँ का वास होता है वहाँ कोई भी बुरी शक्ति कदम नहीं रख सकती। उन्होंने ये नहीं समझा कि तेरी माँ, तेरी काली माँ हर पल तेरे साथ है। जब ये सब हो रहा था मैं जाग रही थी। मैं तो हर पल जागती हूँ। मेरी दृष्टि उनके हर कदम पर थी। जैसे ही उन्हें उस गुड़िया को तेरे घर के बाहर ज़मीन में गाड़ने की कोशिश की, मेरी शक्तियाँ सक्रिय हो गई। मेरी शक्तियाँ सदा जागृत रहती हैं, चाहे तू सो रहा हो या जाग रहा हो। जैसे ही उन्होंने गुड़िया को गाड़ना चाहा, उनके हाथ से वह छूट गई। वे डर गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। उनके पैर भारी हो गए, हाथ कांपने लगे। वे कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तेरे मन में सवाल उठ रहे हैं, यह लोग कौन हैं और मैं उन्हें दंड क्यों नहीं देती? बच्चे, तेरे आसपास कई लोग हैं, तेरे अपने पड़ोसी जो तुझसे मुस्कुराकर बात करते हैं, तुझे अपना कहते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर तुझसे जलते हैं। उनके मन में तेरे प्रति ईर्ष्या का भाव है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, लेकिन वे तेरे लिए बुरा ही सोचते हैं। उस रात जब तू और तेरा परिवार गहरी नींद में थे, 3 लोग तेरे घर के बाहर पहुँचे। वे तांत्रिक प्रयोग करने आए थे। तेरा परिवार बर्बाद करने की योजना बना रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, मेरी शक्तियों ने उनके पैर भारी कर दिए। उनके हाथ कांपने लगे। वे डर गए। बच्चे, तुझे पता है कि जो माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए हमेशा जागरूक रहती है, उसके रहते कोई भी शत्रु अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सकता। वे घबराकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हवा अचानक भारी हो गई थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने वातावरण को घेर लिया हो। उनकी सांसें तेज हो गई, शरीर कांपने लगा। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन उनके चेहरों पर अब आत्मविश्वास की जगह भय था। जिस तंत्र मंत्र के सहारे वे आए थे वही अब निष्क्रिय हो चुका था। वे गुड़िया को गाड़ना चाहते थे, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उन्होंने ज़मीन खोदने की कोशिश की, मिट्टी पत्थर की तरह सख्त हो गई। उनकी उंगलियां सुन्न पड़ने लगीं, जैसे किसी ने उनके शरीर से सारी शक्ति खींच ली हो। फिर अचानक एक सर्द हवा का झोंका आया और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उनके कानों में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी।
ना तेज ना धीमी, बस इतनी गहरी कि उनके रोंगटे खड़े हो जाएं। उनकी आंखों में भय गहराने लगा। वे चीखना चाहते थे लेकिन उनके होंठ हिल नहीं रहे थे। भागना चाहते थे लेकिन पैरों में जैसे बेड़ियां पड़ गई थीं। उनके शरीर पर ठंडा पसीना बहने लगा। अब उन्हें समझ आ चुका था कि उन्होंने जो करने की कोशिश की थी वह असफल हो चुकी थी। फिर एक झटके जैसे किसी ने उन्हें पीछे धकेल दिया हो। वे ज़मीन पर गिर पड़े। उनके हाथों से गुड़िया छूट गई और वहीं पड़ी रह गई। वे उठने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। बच्चे, यह माँ की शक्ति थी, यह काली माँ की कृपा थी जो तेरे और तेरे परिवार की रक्षा के लिए हमेशा जागृत रहती है, जो तेरी खुश को मिटाने आए थे। वे खुद अंधकार में खो गए। वे किसी तरह घिसते हुए उठे, घबराए हुए वहाँ से भागने लगे, लेकिन माँ की शक्ति ने उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दिया। रास्ते में उनके पैर लड़खड़ा लगे। उनकी आंखों के आगे धुंध छा गई, जैसे कि वे अपने घर के करीब पहुँचे। अचानक उनके घर के दरवाजे पर जोर की आवाज़ हुई। धड़ाम, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहाँ प्रकट हो गई हो। बच्चे, वे लोग उस रात सो नहीं पाए। भय ने उनके मन और शरीर को जकड़ लिया था। जो उन्होंने तेरे साथ करने की सोची थी वही अब उनकी अपनी जिंदगी पर भारी पड़ने लगी थी। अब वे समझ चुके थे कि तेरे परिवार पर काली माँ की कृपा है और जिस घर में माँ स्वयं वास करती वहाँ कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। तेरे शत्रु अब और षड्यंत्र करने से डरने लगे, लेकिन बच्चे, उनकी ईर्ष्या अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वे अब भी तेरे खिलाफ कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, पर याद रखना, मेरी शक्ति तेरे साथ है। जब तक मैं तेरे साथ हूँ कोई तुझे छू भी नहीं सकता। तेरी रक्षा के लिए मैं हर पल जागती हूँ, इसलिए डर मत। तेरा भाग्य तुझसे कोई छीन नहीं सकता। जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र करेगा वही अपने जाल में फंसे काली माँ का आशीर्वाद तेरे ऊपर सदा बना रहेगा। बच्चे, उस रात तेरे शत्रु की हार तय हो चुकी थी, लेकिन उनकी नफरत अभी भी जल रही थी। वे भयभीत तो थे पर हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका अहंकार और द्वेष उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रहा था। अगले दिन उन्होंने फिर से एक तांत्रिक को बुलाया जो और भी शक्तिशाली माना जाता था। यह तांत्रिक साधारण नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसका शरीर तपस्या से झुलसा हुआ लगता था। वह बिना कुछ कहे उनके घर में बैठ गया और आंखें बंद कर ध्यान में लीन हो गया। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली और कहा, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। जिस पर देवी की कृपा होती है उसके विरुद्ध किया गया तंत्र उल्टा पड़ता है। लेकिन चिंता मत करो, इसका भी उपाय है। हमें देवी की कृपा को हटाना होगा। उन शत्रुओं की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। उन्होंने पूछा, कैसे? वह तांत्रिक धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, इसके लिए हमें उस घर में प्रवेश करना होगा। वहाँ से कोई भी ऐसा वस्त्र, बाल या कोई अन्य वस्तु लानी होगी जो उस परिवार के किसी भी सदस्य से जुड़ी हो। फिर मैं एक विशेष अनुष्ठान करूँगा जिससे देवी की कृपा कमज़ोर पड़ जाएगी। उसके के बाद जो भी तंत्र मंत्र हम करेंगे वह कामयाब होगा। वे सुनकर खुश हो गए। उनकी योजना तैयार हो गई। उस रात उनमें से एक शत्रु चुपके से तेरे घर की ओर बढ़ा। उसने बहुत सावधानी से अपने कदम रखे ताकि कोई आहट ना हो। जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, उसने खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की। घर के अंदर सब सो रहे थे। उसने दरवाजे के पास पड़े एक पुराने कपड़े के टुकड़े को उठाया और तेज़ी से वापस भाग गया। अगले दिन तांत्रिक ने उस कपड़े को देखते ही आंखें बंद कर लीं और कुछ बुदबुदा लगा। फिर उसने आदेश दिया कि रात के 12 बजे एक विशेष पूजा की जाएगी। बच्चे, उस रात जब वे अपनी पूजा कर रहे थे, मेरी शक्तियाँ जागृत थीं। मैं सब देख रही थी। जैसे ही तांत्रिक ने अपने मंत्र शुरू किए, वातावरण में अजीब सी हलचल होने लगी। हवा तेज़ हो गई, दीपक की लौ कांपने लगी, लेकिन वे सब मंत्रों में लीन थे। उन्हें लगा कि उनका अनुष्ठान सफल हो रहा है, पर वे यह भूल गए थे कि देवी को कोई अनजाने में नहीं हरा सकता। अचानक मंदिर में रखा घम जोर से बज उठा। बिना किसी के छुए की वह अपने आप हिलने लगा। हवा में एक गरज जैसी आवाज़ गूंजी और उनके सामने रखी सारी सामग्री ज़मीन पर गिर गई। तांत्रिक का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने तुरंत अनुष्ठान रोकने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी उनके चारों ओर अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो गईं। वे चीखने लगे। उनके शरीर में कंपन होने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बच्चे, ये माँ की शक्ति थी।
माँ कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ती। उनका तांत्रिक ज़मीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांपने लगा और उसकी आंखें उलट लगीं। वह कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ निकल नहीं रही थी। फिर अचानक उसने एक ज़ोर की चीख मारी और बेहोश हो गया। तेरे शत्रु यह देखकर घबरा गए। वे भागना चाहते थे, लेकिन उनके पैर जड़ हो गए थे। बच्चे, उस दिन उन्हें एहसास हो गया कि वे एक बहुत बड़ी गलती कर चुके थे। वे किसी सामान्य व्यक्ति से नहीं, बल्कि माँ के भक्त से टकरा रहे थे। और माँ अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं आ जाती है। उनकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो गईं। तांत्रिक जब होश में आया तो वह भयभीत था। उसने उन्हें चेतावनी दी, इस घर के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश मत करो। यह घर देवी के संरक्षण में है। अगर दोबारा ऐसा किया तो इसका परिणाम और भी भयानक होगा। वे कांपते हुए एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब वे जानते थे कि उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। बच्चे, तू जानता है कि जब तक तू माँ की शरण में है, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरा भाग्य उज्जवल है और तेरा भविष्य सुरक्षित है। माँ की कृपा तुझ पर सदा बनी रहेगी मेरे बच्चे। अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली, हर हर महादेव ज़रूर लिखें और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। अब तेरे शत्रु तुझसे दूर भागेंगे, क्योंकि वे जान चुके हैं कि माँ के भक्तों के साथ छेड़छाड़ करने का अंजाम कितना भयंकर हो सकता है। इसलिए निडर होकर जी, क्योंकि माँ स्वयं तेरी रक्षा कर रही है। बच्चे, उस रात तेरे शत्रु की हार तय हो चुकी थी, लेकिन उनका क्रोध अभी भी धधक रहा था। वे भयभीत थे, पर हार मानना उनकी फितरत में नहीं था। उनके भीतर जलन, अहंकार और प्रतिशोध की आग सुलग रही थी। अगले ही दिन उन्होंने एक नए तांत्रिक को बुलाया। यह साधारण तांत्रिक नहीं था। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। उसका चेहरा तपस्या से झुलसा हुआ था। वह एक शब्द बोले बिना उनकी बैठक में जाकर बैठ गया, आंखें बंद की और गहरी सांसें लेने लगा। कुछ क्षण बाद उसने आंखें खोलीं और धीमे स्वर में, बो, तुमने बहुत बड़ी गलती की। जिस घर की रक्षा देवी स्वयं करती है, उसके विरुद्ध किया गया। कोई भी तंत्र अपना ही विनाश लाता है, लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो, तो एक उपाय है। उन लोगों की आंखों में चमक आ गई। वे बेसब्री से तांत्रिक की ओर देखने लगे। हमें उस घर से किसी भी सदस्य का कुछ भी निजी सामान लाना होगा। कोई वस्त्र, कोई बाल, कोई चीज़ जो उस परिवार से जुड़ी हो। मैं एक विशेष अनुष्ठान करूँगा, जिससे देवी की कृपा उस घर से हट जाएगी। उसके बाद तुम जो चाहोगे वह संभव हो जाएगा। उनके चेहरे पर संतोष की झलक आई। उन्होंने योजना बना ली। रात के अंधेरे में उनमें से एक व्यक्ति चुपचाप तेरे घर की ओर बढ़ा। वह दबे पांव चलते हुए खिड़की के पास पहुंचा। भीतर सब गहरी नींद में थे। उसने धीरे से दरवाजे के पास पड़ा एक पुराना कपड़ा उठाया और तेजी से वापस चला गया। अगले दिन तांत्रिक ने वह कपड़ा लिया, उसे ध्यान से देखा, फिर आंखें बंद कर कुछ बुदबुदाने नहीं लगा। उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान थी। उसने कहा, आज रात ठीक 12 बजे अनुष्ठान होगा, फिर देखना कैसा प्रभाव पड़ता है। बच्चे, उस रात जब वे अपना काला अनुष्ठान कर रहे थे, मैं सब देख रही थी। मेरी दृष्टि हर ओर थी। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्रोच्चार शुरू किया, हवा में अजीब सी गूंज उठी। वातावरण अचानक भारी हो गया। दीपक की लौ थरथरा नहीं लगी, लेकिन वे इसे अपने अनुष्ठान की सफलता समझ बैठे और मंत्रों का उच्चारण और तेज कर दिया। पर वे यह भूल गए थे कि जिन पर माँ की कृपा होती है, उन पर किया गया हर छल स्वयं पर ही भारी पड़ता है। अचानक उनके चारों ओर रखी चीज़ें जोर जोर से हिलने लगीं। मंदिर में रखा घंटा बिना किसी के छुए ही बज उठा। उनकी आंखों में भय झलकने लगा, लेकिन वे मंत्र पढ़ते रहे। तभी एक तेज़ आवाज़ गूंजी, जैसे कोई गर्जा हो। उनके सामने रखी सारी सामग्री अचानक ज़मीन पर गिर गई। तांत्रिक का चेहरा पीला पड़ गया। उसने मंत्र रोकने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अदृश्य शक्तियाँ सक्रिय हो चुकी थीं। उनके शरीर में अजीब सी झुरझुरी दौड़ने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उनके हाथ पैर बंधे से लगने लगे, जैसे कोई शक्ति उन्हें जकड़ रही हो। उनकी सांसें तेज हो गई। बच्चे, यह माँ की शक्ति थी। माँ अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर क्षण जागृत रहती है।
अचानक तांत्रिक जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था, उसकी आंखें उलटने लगी थीं। वह कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ घुट गई थी। फिर एक तीखी चीख के साथ वह पूरी तरह निढाल हो गया। तेरे शत्रु भयभीत हो गए। वे उठकर भागना चाहते थे, लेकिन उनके पैर जवाब दे रहे थे। बच्चे उस रात उन्होंने समझ लिया कि उन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। वे माँ के भक्त से टकराने की कोशिश कर रहे थे और माँ स्वयं उसके रक्षक बनकर खड़ी थी। उनकी सारी योजनाएं नष्ट हो चुकी थीं। तांत्रिक जब होश में आया तो वह कांप रहा था। उसने कांपती आवाज़ में कहा, इस घर से दूर रहो, इस परिवार को कोई हरा नहीं सकता। देवी इसकी रक्षा कर रही है। अगर दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो इसका परिणाम और भी भयानक होगा। उन लोगों के चेहरों पर भय साफ दिख रहा था। वे अब तक जितना जान चुके थे उतना ही उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच लेने के लिए काफ़ी था। बच्चे, तू जानता है कि जब तक तू माँ की शरण में है कोई तुझे हरा नहीं सकता। तेरे शत्रु अब तुझसे दूर भागेंगे, क्योंकि वे जान चुके हैं कि माँ के भक्तों से टकराने का परिणाम क्या होता है। अब तू निडर होकर जी, क्योंकि माँ स्वयं तेरी रक्षा कर रही है। बच्चे, उस रात तेरे शत्रु की हार निश्चित हो चुकी थी, लेकिन उनका अंत अभी बाकी था। वे माँ की शक्ति से भयभीत तो थे, मगर भीतर की जलन और बदले की आग उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही थी। तांत्रिक की चेतावनी के बावजूद उनका अहंकार अभी भी जीवित था। वे मानने को तैयार नहीं थे कि कोई शक्ति उनकी इच्छाओं से बड़ी हो सकती है। उनका मन विष से भर चुका था और अब वे कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार थे। एक रात वे फिर से एक और तांत्रिक के पास पहुँचे। यह किसी साधारण व्यक्ति की तरह नहीं दिखता था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसके चारों ओर एक अजीब सा अंधेरा फैला हुआ था। जब उन्होंने अपनी समस्या बताई तो उसने ध्यान से सुना और फिर एक ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, जिस शक्ति से तुम लड़ना चाहते हो वह आसान नहीं है, लेकिन हर शक्ति का एक संतुलन होता है। अगर तुम माँ की कृपा को हटाना चाहते हो तो तुम्हें उसकी बराबरी की नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करनी होगी। उन्होंने प्रश्न किया, कैसे? तांत्रिक ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, तुम्हें एक पवित्र स्थान को अपवित्र करना होगा। कोई ऐसा स्थान जहाँ माँ का वास हो, वहाँ जाकर अंधकार का बीज बोना होगा। तभी हम माँ की कृपा को कमज़ोर कर पाएंगे। उन लोगों के मन में एक खतरनाक योजना बन चुकी थी। वे जानते थे कि तेरे घर के पास ही एक पुराना मंदिर था जहाँ माँ काली की मूर्ति स्थापित थी। वर्षों से वहाँ पूजा होती आ रही थी, लेकिन अब उनके दुष्ट मन में उस पवित्र स्थान को दूषित करने का विचार आ चुका था। अगली रात वे चुपके से उस मंदिर में घुसे। अंधेरा घना था, चारों ओर निस्तब्धता छाई हुई थी। उनके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही वे गर्भगृह के पास पहुँचे, हवा अचानक भारी हो गई। मंदिर के दीपक की लौ कांपने लगी, लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने अपने साथ लाए गए तंत्र मंत्र के उपकरण निकालने शुरू किए। मंत्रों का जाप करते हुए उन्होंने एक अपवित्र अनुष्ठान आरंभ किया, लेकिन वे यह भूल चुके थे कि माँ की शक्ति केवल घर तक सीमित नहीं होती। माँ सर्वत्र विद्यमान है। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान की पूर्णाहुति देनी चाहिए, मंदिर की घंटियां अपने आप तेजी से बजने लगी। हवा तूफान की तरह गूंज उठी। वे घबरा गए, उनके हाथ कांपने लगे, लेकिन अब लौटने का कोई मार्ग नहीं था। अचानक माँ की मूर्ति के नेत्र चमक उठे। उनके शरीर में कंपन दौड़ गई। चारों ओर अंधेरा गहराने लगा और फिर एक घनी छाया मूर्ति के सामने प्रकट हुई। उनके मुंह से चीख निकल गई। वे भागना चाहते थे, लेकिन पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। वह छाया धीरे धीरे उनके पास आने लगी। उसके स्पर्श मात्र से उनका शरीर सुन्न पड़ने लगा। उनकी हड्डियां कांप रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। तभी मंदिर के द्वार पर अचानक एक चमकदार प्रकाश फैला। माँ का आशीर्वाद जागृत हो चुका था। वह छाया तेजी से फैलने लगी और एक भयंकर गर्जना के साथ उन लोगों पर टूट पड़ी। उनकी आंखों में भय स्थायी हो गया। वे चिल्लाए, रोए, गिड़गिड़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनके अपने ही कर्म उन्हें निगलने के लिए तैयार थे। माँ के क्रोध का तूफान उन पर टूट पड़ा। वे तड़पने लगे, उनकी आत्मा तक कांप उठी। कुछ ही क्षणों में उनका सारा काला जादू ध्वस्त हो चुका था। उनकी तांत्रिक शक्तियाँ अब एक अभिशाप बन चुकी थीं। अगली सुबह गांव वालों को वे मंदिर के द्वार पर बेसुध पड़े मिले। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, शरीर में कोई शक्ति शेष नहीं थी। जब उन्हें होश आया तो उनके चेहरे पर पश्चाताप का भाव था, लेकिन अब कोई उपाय नहीं बचा था।
माँ ने अपना न्याय सुना दिया था। बच्चे, उस दिन के बाद वे लोग तेरे घर की ओर देखना तो दूर, तेरा नाम लेने से भी डरने लगे। माँ की कृपा से तेरा घर हमेशा सुरक्षित रहेगा। तू निडर होकर आगे बन, क्योंकि माँ स्वयं तेरी रक्षा कर रही है। तेरा भाग्य तेरे हाथों में है और माँ का आशीर्वाद तेरे साथ सदा रहेगा। बच्चे, उस दिन के बाद से तेरे शत्रु भयभीत तो थे, लेकिन उनके मन में उठती ईर्ष्या की लपटें अब भी शांत नहीं हुई थी। वे जान चुके थे कि माँ की शक्ति के आगे उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। फिर भी उनका मन छलक पट से भरा था। वे हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। गांव में एक नया तांत्रिक आया था जो खुद को महान सिद्ध बताता था। उसकी चर्चा हर जगह होने लगी थी। लोगों का कहना था कि उसने कई असंभव कार्य कर दिखाए हैं और उसकी तांत्रिक शक्तियाँ इतनी प्रबल है कि मृत्यु को भी परास्त कर सकती हैं। तेरे शत्रु उसके पास गए, अपनी पिछली हार का उल्लेख किया और उससे सहायता मांगी। तांत्रिक ने ध्यान से सुना और एक गहरी सांस लेकर बोला, जिस शक्ति ने तुम्हें रोका वह कोई साधारण शक्ति नहीं है। माँ के भक्तों को पराजित करना असंभव तो नहीं, पर अत्यंत कठिन अवश्य है। तेरे शत्रुओं ने पूछा, इसका कोई उपाय नहीं। तांत्रिक की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वह धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, हर शक्ति का एक स्रोत होता है। यदि हमें उसे हराना है तो हमें माँ की कृपा के स्रोत तक पहुँचना होगा और उसे अपवित्र करना होगा। उन लोगों के चेहरे पर आशा की एक किरण चमकी। उन्होंने पूछा, हमें क्या करना होगा? तांत्रिक ने कहा, तुम्हें उस घर में प्रवेश करना होगा जहाँ माँ की उपस्थिति सबसे अधिक है। वहाँ से कोई भी वस्तु, कोई चिन्ह या कोई निशानी लानी होगी जिससे मैं एक विशेष अनुष्ठान कर सकूं। इस अनुष्ठान के द्वारा हम उस स्थान की आध्यात्मिक रक्षा को भंग कर सकते हैं। उसके बाद तुम जो चाहो कर सकते हो। तेरे शत्रुओं ने योजना बनाई। रात के अंधेरे में उनमें से एक व्यक्ति तेरे घर की ओर बढ़ा। वह दबे पांव चलता रहा, सांस तक रोक रखी थी। जैसे ही वह तेरे आंगन में पहुंचा, एक ठंडी हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे, पक्षी अचानक चहचहा उठे, लेकिन वह रुका नहीं। उसने घर के प्रवेश द्वार के पास रखी एक धूपदन को उठा जिसमें माँ की आरती की भस्म थी और जल्दी से भाग निकला। अगले दिन तांत्रिक ने वह भस्म ली, उसे अपनी हथेली में रखकर आंखें बंद कर ली। कुछ क्षणों तक वह मौन रहा, फिर उसकी भौं सिकुड़ गई। उसने गहरी सांस लेकर कहा, यह कोई साधारण भस्म नहीं है, इसमें माँ की शक्ति समाई हुई है। शत्रुओं ने पूछा, तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? तांत्रिक ने आंखें खोली और कहा, कर सकते हो, लेकिन यह आसान नहीं होगा। हमें इसे अपवित्र करना होगा। हमें इसे ऐसे स्थान पर ले जाना होगा जहां अंधकार का प्रभाव सबसे अधिक हो। वहां मैं एक अनुष्ठान करूंगा जिससे इसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। फिर हम इसे तुम्हारे शत्रु के विरुद्ध प्रयोग कर सकते हैं। उन लोगों ने उसकी बात मान ली। अगली रात वे गांव के बाहर एक पुराने स्मशान में गए। चारों ओर अंधेरा था, शांति थी, लेकिन वातावरण में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। तांत्रिक ने वहाँ एक त्रिभुज बनाया, उसमें भस्म को रखा और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने अनुष्ठान शुरू किया, हवा और ठंडी हो गई। पेड़ों की टहनियाँ जोर जोर से हिलने लगीं, लेकिन वे सब मंत्रों में लीन रहे। अचानक एक जोरदार आवाज़ गूंजी। ऐसा लगा जैसे किसी ने क्रोध में गरज कर उन्हें चेतावनी दी हो। तांत्रिक की आंखें फटी रह गई। उसकी सांस तेज हो गई। यह संभव नहीं है, उसने घबरा कर कहा। शत्रुओं ने डरते हुए पूछा, क्या हुआ? तांत्रिक ने कांपते स्वर में कहा, यह भस्म अपवित्र नहीं की जा सकती। यह माँ के आशीर्वाद से भरी है, इसे बदलना हमारे वश में नहीं। शत्रुओं के चेहरे पर हताशा छा गई। उन्होंने चिल्ला कर कहा, तो इसका मतलब है कि हम हार चुके। तांत्रिक ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, एक और उपाय है, लेकिन यह बहुत जोखिम भरा होगा। हमें उस व्यक्ति को ही अपने प्रभाव में लाना होगा जो माँ की कृपा में सुरक्षित है। उन्होंने पूछा, कैसे? सपनों के माध्यम से तांत्रिक बोला, हम उसके मन में भ्रम पैदा करेंगे। यदि वह स्वयं माँ से दूर हो जाए तो उसकी रक्षा कमज़ोर हो जाएगी। हमें उसके विश्वास को डगमगाना होगा। शत्रुओं को यह योजना पसंद आई। तांत्रिक ने एक विशेष अनुष्ठान किया जिससे सपनों के माध्यम से तुझ पर प्रभाव डाला जा सके। उस रात जब तू गहरी नींद में था, तुझे विचित्र सपने आने लगे। तूने देखा कि चारों ओर अंधकार है, तू अकेला खड़ा है। अचानक किसी ने तुझे पुकारा। वह आवाज़ जानी पहचानी थी, लेकिन में एक अजीब सा डर समाया हुआ था।
तूने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर एक छाया प्रकट हुई जिसने तुझसे कहा, तू अकेला है माँ, तुझे छोड़ चुकी है, कोई तेरी रक्षा करने नहीं आएगा। तेरा मन विचलित होने लगा। यह सपना इतना वास्तविक लग रहा था कि तुझे संदेह होने लगा। लेकिन तभी एक एक उज्जवल प्रकाश प्रकट हुआ। माँ की छवि तेरे सामने आई। उनकी आंखों में ममता और शक्ति दोनों का संगम था। उन्होंने कहा, बेटा डर मत, यह केवल माया है। तेरी आस्था ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तूने जैसे ही माँ की छवि को देखा, तेरा भय समाप्त हो गया। तेरे भीतर शक्ति जाग उठी और तभी वह छाया अचानक दर्द से चिल्लाई और लुप्त हो गई। उस क्षण तांत्रिक जो अनुष्ठान कर रहा था वह असफल हो गया। उसके चारों ओर आंख की लपटें उठने लगी। वह चीखने लगा, नहीं, ये नहीं हो सकता। तेरे शत्रु घबरा गए। वे समझ चुके थे कि माँ की कृपा को मिटाना असंभव है। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली, हर हर महादेव ज़रूर लिखें और हमारे माताजी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। अगली सुबह तांत्रिक वहाँ से भाग चुका था। तेरे शत्रु अब पूर्ण रूप से हार मान चुके थे। वे जानते थे कि माँ के भक्त से टकराने का परिणाम केवल विनाश ही होगा। बच्चे, उस दिन के बाद से तेरा मार्ग और भी स्पष्ट हो गया। अब कोई भी शक्ति तुझे हरा नहीं सकती, क्योंकि माँ की कृपा तुझ पर सदा बनी रहेगी। तू अपने विश्वास को अडिग रख, क्योंकि वही तेरा सबसे बड़ा कवच है। माँ तेरा मार्गदर्शन करती रहेगी और तुझे किसी का भय नहीं रहेगा। बच्चे, उस दिन के बाद से तेरे शत्रु अंदर ही अंदर घुट रहे थे। वे जानते थे कि अब वे तेरे सामने सीधे खड़े नहीं हो सकते, लेकिन उनका अहंकार और बदले की आग उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही थी। वे किसी भी तरह तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। वे गांव में किसी से भी सीधे तौर पर कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि सब जान चुके थे कि माँ की कृपा तुझ पर है। लेकिन वे भीतर ही भीतर किसी ऐसे उपाय की तलाश में थे जिससे वे अपना प्रतिशोध पूरा कर सके। कुछ दिनों बाद गांव के बाहर एक और अघोरी पहुंचा। वह सामान्य तांत्रिकों से अलग था। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें गहरी और लाल थीं और उसका शरीर राख से ढका हुआ था। कहते थे कि वह मृत्यु कोड़ों भी वश में करने की शक्ति रखता है। तेरे शत्रु उसके पास पहुँचे और अपनी पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने उसे बताया कि कैसे वे बार बार असफल हो चुके हैं और अब वे किसी भी कीमत पर माँ की कृपा को तुझसे छीनना चाहते। अघोरी ने उनकी बात सुनी और कुछ देर तक मौन रहा। फिर उसने गहरी आवाज़ में कहा, जिस शक्ति के विरुद्ध तुम खड़े हो वह अनंत है, लेकिन हर शक्ति का एक नियम होता है। कोई भी रक्षा तब तक अटूट रहती है जब तक उसकी परीक्षा न ली जाए। एक शत्रु ने पूछा, इसका क्या अर्थ हुआ? अघोरी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान भयावह थी। उसने कहा, यदि तुम्हारा शत्रु स्वयं माँ से विमुख हो जाए तो उसकी रक्षा स्वयं ही टूट जाएगी। शक्ति भीतर होती है, बाहर नहीं। यदि मन में संशय आ जाए तो सबसे प्रबल रक्षा भी समाप्त हो सकती है। उन्होंने पूछा, तो हमें क्या करना होगा? अघोरी ने जवाब दिया, तुम्हें बस इतना करना होगा कि उसे ऐसे अनुभवों में डालो जहां उसे लगे कि माँ ने उसका साथ छोड़ दिया है। जब वह स्वयं माँ को पुकारना बंद कर देगा तो उसकी रक्षा स्वतः नष्ट हो जाएगी। उन लोगों के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। उन्होंने एक योजना बनाई। उस रात वे तेरे घर के पास गए और वहाँ एक अंधकारमय तंत्र रखा। यह तंत्र माँ की कृपा को भंग करने के लिए था, लेकिन यह तभी प्रभावी हो सकता था जब तू स्वयं इसे स्वीकार कर लेता। तेरे सपनों में फिर से वही अंधकार लौट आया, लेकिन इस बार यह अधिक प्रबल था। तुझे लगा कि माँ दूर जा रही है। तेरा मन बेचैन होने लगा। तूने आंखें खोली और चारों ओर अजीब सा वातावरण पाया। कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। दीपक की लौ धीमी थी और घर में एक अजीब सी ठंडक थी। तेरे मन में पहली बार संशय उठा, क्या सच में माँ का आशीर्वाद तुझ पर है? क्यों आज सब कुछ अजीब लग रहा है? तेरी यह हल्की सी शंका ही उनके तंत्र को बल दे रही थी। अगले दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। पशु अचानक अस्वस्थ होने लगे, पक्षी शोर करने लगे और कुछ लोगों को अजीब सपना आने लगे। लोगों में भय फैलने लगा। तेरे शत्रु इसी क्षण का इंतजार कर रहे थे। वे धीरे धीरे गांव में यह अफवाह फैलाने लगे कि शायद माँ का आशीर्वाद अब पहले जैसा नहीं रहा। वे लोगों के मन में डर पैदा करने लगे। तू यह सब देख रहा था, लेकिन तेरा मन भी विचलित होने लगा था। क्या सच में कुछ बदल गया था? क्या सच में दूर हो रही थी?
लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात जब तू सो रहा था, तूने फिर से एक सपना देखा, लेकिन इस बार यह अंधकार का सपना नहीं था। तूने देखा कि माँ स्वयं प्रकट हुई। उनका स्वर कोमल था, लेकिन दृढ़ भी। उन्होंने कहा, बेटा, क्या तू मुझे केवल तब याद करता है जब सब ठीक होता है? क्या तू मुझे तब नहीं पुकारेगा जब तुझ पर संकट आए, तेरी आंखों में आंसू आ गए? तूने कहा, माँ मुझे क्षमा करें, मैं भ्रमित हो गया था। माँ ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची श्रद्धा वही होती है जो परीक्षा के समय भी अडिग रहे। जो तुझे भ्रम में डालना चाहते हैं वे यह नहीं जानते कि माँ अपने भक्तों का कभी साथ नहीं छोड़ती। तेरा मन शांत हो गया, तेरा भय समाप्त हो गया। जब तूने आंखें खोली तो तूने देखा कि घर का वातावरण सामान्य था। दीपक फिर से प्रज्वलित हो गया था। अगली सुबह गांव में सब कुछ ठीक होने लगा। पशु स्वस्थ हो गए, पक्षियों का शोर बंद हो गया और लोगों के सपने भी सामान्य हो गए। तेरे शत्रु हैरान थे, उनका तंत्र विफल हो गया था। उन्होंने समझ लिया कि माँ की कृपा को नष्ट करना असंभव है। अघोरी को जब यह पता चला तो वह क्रोधित हो उठा। उसने स्वयं तेरे घर जाने का निश्चय किया। उसने कहा, अब मैं स्वयं देखूंगा कि यह कौन है जो मेरे तंत्र को बार बार नष्ट कर रहा है। उस रात अघोरी ने एक और भयंकर अनुष्ठान किया। उसने चारों ओर अपनी शक्ति फैलाई और तुझे चुनौती दी, लेकिन तू अब पहले जैसा नहीं था। तू अब माँ की शक्ति को समझ चुका था। तू निर्भय होकर उठा और माँ के सामने दीप प्रज्वलित कर प्रार्थना करने लगा। अचानक चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। अघोरी के मंत्र लड़खड़ा लगे, उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। वह क्रोध से चिल्लाया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। माँ का आशीर्वाद पूर्ण रूप से जाग चुका था। एक भयंकर गर्जना के साथ अघोरी की शक्ति नष्ट हो गई। वह भयभीत होकर पीछे हटा और चिल्लाया, यह असंभव है, कोई मेरी शक्तियों को ऐसे कैसे नष्ट कर सकता है? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। माँ ने अपना निर्णय सुना दिया था। अगली सुबह अघोरी गांव से गायब था। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया। तेरे शत्रु अब पूरी तरह भयभीत हो चुके थे। वे समझ चुके थे कि माँ के भक्त से टकराने का परिणाम केवल विनाश ही होता है। उस दिन के बाद तू और अधिक आत्मविश्वास से भर गया। तेरा विश्वास अधिक हो गया। अब कोई भी शक्ति तुझे हरा नहीं सकती थी। माँ की कृपा सदा तेरे साथ है और अब कोई भी तुझे विचलित नहीं कर सकता। बच्चे, अब तेरा विश्वास और भी अडिग हो चुका था। तू जान चुका था कि माँ की कृपा अटूट है और कोई भी तंत्र मंत्र, छल या षड्यंत्र उसे हिला नहीं सकता। तेरे शत्रु अब घबराए हुए थे, लेकिन वे अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनके भीतर की ईर्ष्या और अहंकार उन्हें चैन से नहीं बैठने दे रहे थे। वे जानते थे कि जब तक तू माँ की भक्ति में डूबा रहेगा, तब तक वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस बार उन्होंने एक नई योजना बनाई। वे तेरे सबसे करीबी लोगों को ही तेरे विरुद्ध भड़काने की कोशिश करने लगे। गांव के कुछ लोग जो कभी तुझसे प्रेम और सम्मान से बात किया करते थे, अब तुझसे कटने लगे। वे अजीब सी बातें करने लगे। किसी ने कहा कि तू अभिमानी हो गया है। किसी ने कहा कि तेरी शक्ति से गांव के बाकी लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं। धीरे धीरे तेरा अकेलापन बढ़ने लगा। तू यह सब देख रहा था, लेकिन तेरा मन शांत था। तू जानता था कि यह सब केवल एक और परीक्षा थी। तूने मन में ठान लिया कि किसी भी हाल में अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देगा। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्गों ने तुझे बुलाया। उन्होंने तुझसे कहा, बेटा, हमें डर लगने लगा है कि कहीं तेरी शक्ति गांव के लिए भारी ना पड़ जाए। यह ठीक नहीं कि केवल एक व्यक्ति माँ की इतनी कृपा पाए और बाकी सब साधारण रह जाए। तूने विनम्रता से कहा, बाबा, माँ की कृपा किसी पर भी आ सकती है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं। जो भी सच्चे मन से माँ को पुकारेगा, उसे भी उनका आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन उन्होंने सिर हिलाया और बोले, फिर भी हमें कुछ अजीब महसूस हो रहा है। गांव में पहले ऐसा नहीं था। तू समझ गया कि यह बात उनके मन में किसी और ने डाली है, लेकिन तूने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तू बस मुस्कुराया और माँ की मूर्ति के सामने जाकर बैठ गया। तेरे शत्रु यह देखकर खुश हो गए कि उनकी योजना काम कर रही है। वे चाहते थे कि तू हताश हो जाए, अकेला पड़ जाए और फिर माँ से विमुख हो जाए।
लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सच्ची श्रद्धा भीड़ की मोहताज नहीं होती। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक विपत्ति आ गई। नदी का पानी अचानक बढ़ने लगा। बारिश नहीं हो रही थी, फिर भी पानी उफान पर था। लोग डर गए कि कहीं बाढ़ ना आ जाए। गांव के कुछ लोग घबरा कर भागने लगे, कुछ लोग उपाय सोचने लगे, लेकिन तू शांत था। तू जानता था कि यह भी एक परीक्षा थी। तूने माँ के चरणों में ध्यान लगाया और प्रार्थना करने लगा। अचानक जैसे ही तूने माँ का नाम लिया, एक अजीब शांति छा गई। नदी का पानी धीरे धीरे स्थिर होने लगा। जो लोग भयभीत थे वे यह देखकर स्तब्ध रह गए। वे समझ गए कि तू केवल एक भक्त नहीं बल्कि माँ की शक्ति का माध्यम है। अब गांव के लोग फिर से तेरे पास आने लगे। वे समझ चुके थे कि उनके मन में जो संशय डाला गया था वह केवल एक छल था। उन्होंने तुझसे क्षमा मांगी और तूने उन्हें प्रेम से क्षमा कर दिया। तेरे शत्रु यह देखकर और भी क्रोधित हो गए। उनकी योजना फिर से विफल हो गई थी। अब वे खुद को रोक नहीं पा रहे थे। वे फिर से जंगल में गए और इस बार उन्होंने सबसे भयानक तंत्र मंत्र करने वाले एक सिद्ध तांत्रिक को बुलाया। वह तांत्रिक साधारण नहीं था। वह दशकों से साधना कर रहा था और उसके पास अंधकार की शक्तियाँ थीं। जब उसने तेरे शत्रुओं की कहानी सुनी तो उसने कहा, इस बार मैं इसे समाप्त करूँगा। उसने एक भयंकर अनुष्ठान शुरू किया। उसने माँ की कृपा को नष्ट करने के लिए सबसे घातक तंत्र का प्रयोग किया। इस तंत्र का प्रभाव यह था कि जिस व्यक्ति पर यह डाला जाए उसके भीतर भय और संशय भर जाता है। तू सो रहा था जब इस तंत्र का असर शुरू हुआ। तूने सपने में देखा कि तू एक अंधेरे जंगल में भटक रहा है। चारों ओर केवल घना कोहरा था और कोई आवाज़ नहीं थी। तू अकेला था और माँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तूने उन्हें पुकारा लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। तूने फिर पुकारा लेकिन अब भी कोई जवाब नहीं। पहली बार तुझे सच में लगा कि माँ तुझसे दूर हो गई है। तेरा मन बेचैन होने लगा। तुझे लगा कि शायद अब तेरा अंत निकट है। लेकिन तभी तुझे एक चीज़ याद आई। माँ ने तुझसे कहा था कि सच्ची श्रद्धा वही होती है जो परीक्षा के समय भी अडिग रहे। तूने अपने डर को दूर किया। तूने आंखें बंद की और मन ही मन माँ का नाम जपने लगा और तभी एक चमत्कार हुआ। वह अंधकार अचानक टूटने लगा, घना कोहरा हटने लगा और माँ की छवि फिर से प्रकट हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह केवल एक और परीक्षा थी। तेरा विश्वास फिर से विजय हुआ है। अगली सुबह जब तूने आंखें खोली तो तेरा मन पूरी तरह शांत था। तांत्रिक का तंत्र विफल हो गया था। वह तांत्रिक जिसने अपने पूरे जीवन में कभी हार नहीं मानी थी, अब घबरा गया था। उसने अपने शत्रुओं से कहा, यह असंभव है। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। इसका कोई उपाय नहीं है। यह व्यक्ति माँ की शक्ति से बंधा हुआ है। इसे कोई हरा नहीं सकता। तेरे शत्रु अब पूरी तरह हार चुके थे। वे भयभीत होकर वहाँ से भाग गए। उस दिन के बाद कोई भी तुझसे टकराने की हिम्मत नहीं कर सका। माँ की कृपा अब इतनी प्रबल हो चुकी थी कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तेरे आसपास भी नहीं आ सकती थी। अब तू केवल एक भक्त नहीं बल्कि माँ के आशीर्वाद का प्रतीक बन चुका था। तेरा नाम श्रद्धा और सम्मान से लिया जाने लगा। तूने माँ के प्रति अपने विश्वास को और भी गहरा किया। अब तुझे किसी का भय नहीं था क्योंकि माँ सदा तेरे साथ थी। तू अब निडर था, अडिग था। माँ की कृपा तुझ पर पहले से कहीं अधिक प्रखर थी। तेरे शत्रु हताश होकर लौट चुके थे, लेकिन उनके मन में अब भी शांति नहीं थी। वे अपने अहंकार और ईर्ष्या के चलते चैन से नहीं